एक, विलन की मोलरता m क्या होती है? और विलायक के लीटर में मोल। बी, विलन के लीटर में मोल। सी, विलायक के ग्राम में मोल। डी, विलन के ग्राम में मोल। सही जवाब है बी, विलन के लीटर में मोल। 2, यदि 2 मोल NaCl को 1 लीटर पानी में घोला जाए तो मोलरता क्या होगी? और 1m, बी 2m, सी 0.5m, डी 4m। सही जवाब है बी 2m। 3, मोललता m किसे कहते हैं? उत्तर, मोललता किसी विलन में प्रति 1000 ग्राम 1 किग्रा विलायक में घुले हुए विलेय के मोल की संख्या को कहते हैं। 4, उबलनांक वृद्धि किसे कहते हैं? उत्तर, जब किसी विलन में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलन का उबलनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। इसे उबलनांक वृद्धि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। 5, यदि विलन में विलेय कणों की संख्या बढ़ाई जाए तो उबलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और उबलनांक बढ़ेगा। बी, उबलनांक घटेगा। सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। सही जवाब है उबलनांक बढ़ेगा। 6, वाष्प दाब घटाव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कारण क्या है? उत्तर, जब कोई अवाष्पशील विलेय किसी विलायक में घोला जाता है तो वह विलायक के अणुओं को वाष्प बनने से रोकता है, जिससे विलन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। 7, किसी विलन का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट शुद्ध विलायक की तुलना में कम क्यों होता है? उत्तर, जब किसी विलन में विलेय मिलाया जाता है तो ये ठोस अवस्था में आने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे हिमांक कम हो जाता है। इसे हिमांक अवनमेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। 8, वाष्प दाब वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? तारांकन। उत्तर, किसी तरल के ऊपर उसकी वाष्प के कारण उत्पन्न आंशिक दाब को वाष्प दाब कहते हैं। 9, विलन में किसी अवाष्पशील विलेय को जोड़ने से वाष्प दाब क्यों घटता है? उत्तर, अवाष्पशील विलेय विलायक के अणुओं के बीच अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे कम अणु वाष्पीकृत हो पाते हैं और वाष्प दाब कम हो जाता है। 10, कौन सा कोलिगेटिव गुण रक्त को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है? और वाष्प दाब घटाव। बी, उबलनांक वृद्धि। सी, ऑस्मोटिक दाब। डी, हिमांक अवन। सी, ऑस्मोटिक दाब। 11, यदि किसी विलन की मोलरता 2m है तो इसका अर्थ क्या है? उत्तर, इसका अर्थ है कि 1 लीटर विलन में 2 मोल विलेय घुला हुआ है। 12, यदि 100 ग्राम जल में 10 ग्राम NaCl घोला जाए तो ये किस प्रकार का विलन होगा? और अति संतृप्त, बी संतृप्त, सी अत्यधिक संतृप्त, डी कोई नहीं। उत्तर, सैड फेस और अति संतृप्त। 13, विलन में संगणित गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करते हैं? उत्तर, संगणित गुण केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके प्रकार पर। 14, रॉल्ट का नियम क्या कहता है? उत्तर, किसी विलन के किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्नता के अनुक्रमानुपाती होता है। 15, कौन सा कोलिगेटिव गुण आणविक भार निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त है? और वाष्प दाब घटाव। बी, उबलनांक वृद्धि। सी, हिमांक अवनमन। डी, ऑस्मोटिक दाब। उत्तर, डी, ऑस्मोटिक दाब। 16, मोलरता और मोललता में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, आयत मोलरता m विलेय के मोल प्रति लीटर विलन में। ई, मोललता m विलेय के मोल प्रति किलोग्राम विलायक में। 17, हेनरी का नियम हेनरीज लॉ क्या कहता है? उत्तर, किसी गैस की घुलनशीलता किसी तरल में उसके ऊपर उपस्थित गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है।